सुबह के 6 बजे थे। हिमाचल की पहाड़ियों पे धुंध और बर्फ की परत जमी थी और उन पर चल रहे थे वो कदम जो हिमाचल की पुलिस सेवा में अपनी पोस्टिंग का सपना देख रहे थे। और इन सपनों में भरोसा था माँ के आशीर्वाद का और मेहनत का और उस सिस्टम का जिस पर वो आंखें मूंद कर यकीन कर रहे थे। लेकिन जो वो नहीं जानते थे वो ये कि जिस परीक्षा के लिए उन्होंने सालों तक तैयारी करी, वो परीक्षा पहले से ही बिक चुकी थी 3 लाख में। 27 मार्च 2022, 75,000 से अधिक उम्मीदवार और पद सिर्फ 1334। परीक्षा खत्म हुई, लेकिन रात होते होते सोशल मीडिया पर हलचल शुरू हो गई। टेलीग्राम पर भी प्रश्न उड़ने लगे। जो सुबह पूछे गए थे कुछ न कहा, कोइंसिडेंस होगा। लेकिन 2 दिन बाद 29 मार्च को सरकार ने खुद कहा पेपर लीक हो चुका है और पूरा एग्जाम रद्द कर दिया गया। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेट टीम बनाई गई। पहली एफआईआर गगन थाने में, दूसरी सीआईडी शिमला के पास। लेकिन जैसे जैसे कहीं खुलने लगी, वैसे वैसे सामने आने लगे चौंकाने वाले नाम। रेलवे क्लर्क, दिल्ली सरकार के कर्मचारी, बिहार से जुड़ा पेपर माफिया। और तभी केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई को जल्द ही एहसास हुआ ये कोई लोकल फ्रॉड नहीं था, ये था एक इंटरनेशनल नेटवर्क जहां सरकारी नौकरियां की बोली लगती थी। सीबीआई ने छापे मारे कांगड़ा, मंडी, दिल्ली, बिहार, लखीसराय और नवाड़ा तक। सीबीआई की रिपोर्ट कहती है पेपर बिहार में लीक हुआ था, यहाँ से एजेंटों के जरिए हिमाचल लाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप पर 3 लाख से 5 लाख तक बेचा गया। लेकिन इस सौदे में सिर्फ पेपर लीक नहीं बिके थे सपने, मेहनत और भरोसा। सीबीआई ने कुछ और कड़वे सच उजागर करे। कुछ कोचिंग सेंटर अपना टॉप स्टूडेंट बिठाते थे असली पेपर में, और फिर उसी से हल कराकर बाकी स्टूडेंट्स को आंसर की दी ली जाती थी। नाम थे पास्कल कोचिंग बिहार, कमांडो डिफेंस एकेडमी कांगड़ा, भास्कर एकेडमी रोहतक, ठाकुर कांशीराम वेब सॉल्यूशंस दिल्ली। कभी करियर बनाने वाले ये संस्था अब पेपर बेचने वाले एजेंट बन चुके थे। 11 मार्च 2024 सीबीआई ने अदालत में पेश की चार्जशीट। कुल आरोपी 88। घूस का कुल आंकड़ा 1 करोड़ 25 लाख। आईपीसी की धाराएं धोखाधड़ी 420, साजिश 120 भी। सीबीआई का बयान साफ था, ये सिर्फ परीक्षा नहीं थी, ये एक घातक सिस्टम फेलियर था। सवाल ये नहीं था कि पेपर किसने लीक करवाया, सवाल ये है किसका सपना छीना गया। एक लड़का हिमीरपुर से माँ के गहने बेचकर किराए पर कमरा लेकर पढ़ता था, आज खेत में मजदूरी कर रहा है। जिसने घूस दी उसका नाम लिस्ट में था, लेकिन जिसने साल भर खून पसीना बहाया वो आज भी खाली हाथ है। सीबीआई की रिपोर्ट कहती है पैसा दिया गया नगद, कभी यूपीआई से और कभी कभी इंस्टॉलमेंट में। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी जो हमारी भरोसे की नींव को चाट गई। और सवाल यही है, क्या 88 आरोपी जेल जाएंगे? क्या वो अधिकारी बर्खास्त होंगे जिन्होंने इस घोटाले के दौरान अपनी आंखें बंद कर रखी थी? या फिर ये केस फिर भी पुराने केसों की तरह एक फाइल बन के किसी अलमारी में बंद हो जाएगा हमेशा के लिए? हजारों बच्चे अब भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर डर है कि अगली बार फिर कोई अमीर
उनके सपने ना छीन ले। अगर आपको लगता है ये सच जरूरी है तो इसे सुनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ हिमाचल की नहीं, पूरे भारत की है। हर फाइल में छुपा है जख्म, और हर जख्म के पीछे है एक सच्ची कहानी। हम वही कहानियां सामने लाते हैं जो कभी फाइलों में दबा दी गई या जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। अगर आपको लगता है कि ये सच सामने आना चाहिए तो हिमाचल जुनून फाइल्स के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाएं और हर रोज नई कहानी सुने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।